नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। देश भर में लोकसभा चुनाव का शोर है। विपक्ष इंडिया गठबंधन जैसा दिखना चाहिए था रामलीला मैदान में, उसने वैसी हुंकार भी भरी, लेकिन वो शायद थोड़ी अधूरी दिखी। वो इसलिए अधूरी दिखी क्योंकि जो बड़े फेसेस थे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो नहीं थे, वो जेल में थे। लेकिन दिल्ली में दंगल बीजेपी और आप के बीच है, जोर पकड़ रहा था। दरअसल केजरीवाल के अंदर जाने के बाद संजय सिंह अब जमानत पर बाहर आए। मानो आम आदमी पार्टी में एक नई जान सी आ गई है। 24 घंटे में आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी नजर आ रही है। भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड सीटों के साथ सरकार में हो, लेकिन 2014 और फिर 19 लोकसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब केजरीवाल सिसोदिया जेल में हो तो क्या संजय सिंह खाता खुलवाएंगे, या फिर आगे विधानसभा चुनाव हैं कुछ ही महीनों, उसकी तैयारी है। तो वहां पर आपको एकजुट करेंगे, इस सब पर करेंगे चर्चा। और पंजाब भी देखते हैं, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है तो कैसे होगी, इस पर भी हम बात करेंगे रणनीति। लेकिन उससे पहले ये बयान। महाबली भगवान बजरंग बली की कृपा से मुझे राहत मिली, जेल से रिहा हुआ। आज पत्नी के साथ भगवान बजरंग बली का दर्शन करने के लिए आया था। हम लोगों पर बजरंग बली जी की विशेष कृपा है और हमने प्रार्थना किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी सबके साथ, कि जल्द ही और नहीं दिख रहा कुछ, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी जेल से बाहर आए, ऐसी प्रभु की कृपा हो और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हौसले और जज्बे के साथ अपने मुखिया से जो उसकी उम्मीदें हैं कि जल्द वो बाहर आकर इस अभियान में सम्मिलित हों, इस लड़ाई में सम्मिलित हों। प्रभु हम लोगों को शक्ति दें, अपना आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना में। देखिए, आज जो दिल्ली में स्थिति है, आज दिल्ली के साधारण लोग आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 21 मार्च जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग भी आज ये पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके से तानाशाही चलेगी, अपोजिशन पार्टियों को जेल में ही डाल दिया जाएगा, तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? फिर सरकार लोगों की कैसे सुनेगी? तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना उनके लिए एक घाटे का सौदा रहा है और दिल्ली के अंदर जो सहानुभूति है उसके ऊपर जो है पार्टी जो है बैंक करेगी। मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन या जन समस्याओं के समाधान के लिए आप जेल नहीं गए, किसी आंदोलन के कारण जेल में नहीं गए, अपितु धोखेबाजी, जालसाजी, रिश्वतखोरी के केस में जमानत पर छूटे हैं और बाकी जेल में हैं। एक तरफ शराब घोटाले में लिप्त व्यक्ति और एक तरफ जेल की सलाखों के पीछे देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने एक कदम भी नहीं झुके,
एक तरफ संविधान निर्माता और दूसरी तरफ केजरीवाल जो संविधान को मानता नहीं। ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए, ये अपमान की श्रृंखला बंद होनी चाहिए। तो ऐसे में देश का सवाल बड़े सवालों के साथ दिल्ली में आपका खाता खोलेंगे संजय सिंह? अब तक खुला नहीं, 2 बार। दूसरा बड़ा सवाल, क्या संजय सिंह विपक्ष में नई जान फूंक देंगे? जो मैंने जिक्र किया कि रामलीला मैदान में जिस वक्त वो जो रैली हो रही थी वो शायद उसमें वो जान नहीं। अब संजय सिंह के भाषण, संजय सिंह की ओरेटरी, संजय सिंह का अंदाज, संजय सिंह की नेतागिरी क्या नई जान फूंक देगी? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या संजय सिंह 2024 में बीजेपी के खिलाफ क्या सबसे बड़ी विपक्ष की ताकत बना देंगे पूरे विपक्ष को कुछ? और एक और चीज, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के साथ समझौता है और उसके बाद एक आप पंजाब देख लीजिए। इसके अलावा क्या इंडिया गठबंधन में क्या संजय सिंह पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है? कहीं ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है कि रोज जो है जिस तरीके से जो है रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिसोर्सेस, इस पर भी बात करेंगे। अनुजा कपूर है हमारे साथ बीजेपी से, हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस से, प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी से हमारा साथ देंगे, राहुल लाल हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले प्रवीण कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर, कितना बड़ा स्टेक है या कितना बड़ा चैलेंज था जब टॉप लीडरशिप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब जेल में, ऐसे में संजय सिंह आते हैं और 24 घंटे में ऐसा लगता है कि मानो एक नई जान आई हो। अब तक जैसा देखा है, मानो जैसे कि जो पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा है वो वापस आया और जो सवाल उठाते थे। तो ऐसे में आप ये प्ले कार्ड लेके बैठे हैं, तो ऐसे में किधर खड़ी है आप दिल्ली में भी और बाकी जगहों पर भी 2024 में बीजेपी के खिलाफ? बोलिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब देने वाला शख्स संजय सिंह जो है, वो शेर अब जो है वो जेल के बाहर आ चुका है, इनका पिंजरा तोड़ के बाहर आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के इस समय होश उड़े हुए हैं। उनको इस समय सूझ नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह को किस तरीके टैकल करे या आम आदमी पार्टी को किस तरह टैकल करे। आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी रामलीला मैदान में रैली करी और उस रैली के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के होश इतने उड़ गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही थी। आज संजय सिंह जी के बाहर आने के बाद पूरी तरीके से पूरे देश भर के लोगों में एक जोश है, एक जुनून है और ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले के नाम पे बहुत बड़ा खुद घोटाला किया है और शरद रेड्डी से पैसे लिए हैं और उसके नाम पे हमारे 4 नेताओं को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा हुआ है। शरद रेड्डी ने 60 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दी और भारतीय जनता पार्टी को साफ सीधा फायदा पहुंचाया। हमारे कई सारे नेता जो है हमेशा बोलते थे कि शराब घोटाला कोई नहीं हुआ, कोई शराब घोटाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार कहते हैं नहीं शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो सामने आ चुकी है। मनी ट्रेल सामने आ चुका है कि 60 करोड़ जो है वो शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के पास का मनी ट्रेल मौजूद है। अब मैं कहता हूं ईडी से, सीबीआई से और तमाम एजेंसियों से कि जाइए इसकी जांच करिए और इसको जो है जो दोषी है उसको उठा के अंदर करिए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो लगातार करप्शन में लिप्त है, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शराब घोटाला भी उन्होंने रचा हुआ है। उठा के उनको सलाखों के पीछे करिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो तब होगा ना प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार, एक चीज है ना, एक चीज का जवाब फिर मैं अनुजा के पास जाऊंगा। इसका इम्पैक्ट तो तब होगा ना, इम्पैक्ट तब होता है जब जनता उसका जवाब देती है। इम्पैक्ट तब होता है जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार जहां हुआ, भ्रष्टाचारी जब साथ मिल जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। इम्पैक्ट तब होता है जब जनता उसका जवाब देती है और वोटों में तब्दील करके देती है। कितने आप आश्वस्त हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ इन 4 सीटों की है जो कि दिल्ली की है? क्योंकि पंजाब में तो अलग अलग लड़ना है, बाकी और जगहों पे तो मैंने देखा नहीं आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा कोई स्टेक। तो ये लड़ाई फिर है क्या है? अगर इलेक्शन की लड़ाई है, 24 की लड़ाई है, बीजेपी की खिलाफ ये लड़ाई है और अब मोदी के चेहरे के खिलाफ ये लड़ाई है, तो कहाँ है ये लड़ाई? मतलब 4 सीटों की लड़ाई है, विधानसभा की लड़ाई है या किधर की लड़ाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके घिरी हुई नजर आ रही है। जैसे उन्हें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है तुरंत डाउन हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी को
संजय सिंह जो है बाहर आ गए, अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और देश भर में एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो लहर दौड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में बार बार हम कहते थे कि अब इस समय जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बचा ही नहीं है। आप देखिए कि ऐन चुनाव घोषित हो चुके हैं, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इतिहास में पहली बार जो है उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया है। एक बार इतिहास में पहली बार होगा ऐसे जैसे चुनाव के ऐन पहले जो है इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सील कर दिए गए। आप पहली बार होगा ऐसे कि 4 दिन तक जो है वो एक एक करके आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो रोज ही आता है ना, उस पर जवाब भी देता हूँ। ठीक है, एक एक करके आते हैं। ठीक है अनुजा जी, जवाब दीजिए। जेल की सलाखें टूटेंगी और संजय भैया छूटेंगे। आगे संजय भैया, वो ये कह रहे शेर है। जय श्री राम सचिन जी और मेरे पैनल्स को और शुभ संध्या। बौखलाया कौन है और शेर की दहाड़ कौन लगा रहा है, मुझे लगता है कि ये इनको सोचने की जरूरत है कि हवाइयाँ किसकी थी। आतिशी की निकली हुई थी कि उसने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब 2 लोगों का नाम और दे दिया। अब आप देखिए, जहां पर जिन लोगों के दोनों के नाम उनके मंत्रियों के नहीं भी थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अब आतिशी ने अपने नाम, दुर्गेश पाठक का नाम, राघव चड्ढा का नाम और भी कई नाम जो अब धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो हवाइयां और बौखलाहट किसकी। दूसरी बात मैं कहूंगी कि आज ईडी ने जब एक कहा कि उस संजय सिंह को कि बाहर उनकी जरूरत नहीं है फॉर नाउ, तो खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय सिंह का जो पूरा भी जो आपका जो एक्साइज पॉलिसीज के से रिलेटेड जो करप्शन है ना, करोड़ों का करप्शन, उसका केस चल रहा है अभी और ये एक अक्यूज्ड है और एक अक्यूज्ड बाहर है बेल पर। तो हवाइयां और ये बौखलाहट और ये जो शेर का जो आप ये लियो शब्द यूज कर रहे हैं, उसको यूज ना कीजिए, क्योंकि ही इज एन अक्यूज्ड। जो एक अपराधी है वो बाहर है, तो इसलिए उनको अपराधी की तरह यूज कीजिए। वो एक अपराधी है। कैसे हो गया मैम? हर जगह पर मैम अपराधी आरोपी ठीक है, लेकिन अपराधी कैसे हो गए? बेल कर बाहर। और आपको लगता है कि उनके लिए जिस तरीके से बातें की गई है, कोई ट्रायल पूरा करना हो गया। लगता है अनुजा का नेटवर्क जो है वो चला गया। हरिशंकर जी, आपका क्या स्टेक है? मतलब ठीक है, जोश आई है, जोश आई होने के आपको लगता है कि बाजी पलट जाएगी पूरे भारत में, या इंडिया को इस तरीके से कि ये नई जान फूंक देगा संजय का बाहर आना? देखिए, ऐसा है, विपक्ष जो है लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष की मजबूती लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। मैं विषय से हटके एक बात कहना चाहता हूं। जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में थी, यही भाजपा वाले विपक्ष में थे और रोज चिल्लाते थे विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को काम बोलने नहीं दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता। आज जिस ढंग से पूरे देश में विपक्ष को कुचलने की और खत्म करने की साजिश हो रही है, वो कहीं पर भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं, कहीं पर भी संविधान के लिए अच्छी बात नहीं। अब जहां तक बात रही संजय सिंह जी के बाहर आने की बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय सिंह के बाहर आने से बीजेपी की हवाइयां उड़ रही। बीजेपी वाले भयभीत हैं, उनको इस बात का खतरा है कि दिल्ली का जो उनका वोट शेयर है वो बहुत सिंक हुआ है, बहुत कम फर्क पड़ा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, 2000 आपने कहा कि दिल्ली के चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा। 2014 के चुनाव में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप पार्टी और कांग्रेस का कंबाइंड वोट बीजेपी से 1% ज्यादा था। ठीक है, 2019 के अंदर यही कंबाइंड वोट 6% बीजेपी से कम हो गया। हाँ। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। आज गठबंधन जो हुआ है दिल्ली के अंदर, तो ये BJP पंजाब के का लिए आदमी खतरे भी की तो घंटी देखेगा ना, ये पंजाब का आदमी भी देखेगा जब मैं बताता सोनिया हूं। गांधी हो सकता है और सुनीता जी जो हैं एक दूसरे के खिलाफ रैली करने जाएंगी, वो भी तो देखेगा ना। देखिए, जहां तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आज तक बीजू पटनायक से उड़ीसा के अंदर भाजपा का गठबंधन रहा है। बीजू जनता दल से भाजपा का गठबंधन उड़ीसा के अंदर रहा है। आज क्या बात हो गई कि ना तो विधानसभा में ना लोकसभा के अंदर उनका गठबंधन है। तो क्या बीजेपी या गठबंधन बीजू पटनायक का टूटने के बाद में मेरा तो एक सिंपल लॉजिकल एक पॉइंट था कि आपका वोट शेयर और कांग्रेस का वोट शेयर कंबाइन करके आपका ज्यादा है,
आपका आप ज्यादा मेरी है बात का जवाब तो दीजिए। आपका ज्यादा है तो सर, तो फिर पंजाब में तो क्लीन स्वीप हो जाता, क्यों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना पड़ा? वो अलग बात है, वो अलग बात महागठबंधन कैसे की सर? बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आज वो रामलीला अलग बात मैदान कैसे में होगी रैली सर? हुई, रामलीला मैदान में रैली हुई, टीएमसी की 2 सांसद उसमें आई, सागरिका घोष उसमें बोलकर गई। टीएमसी का अलायंस नहीं है वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ में, लेकिन महागठबंधन का एक ही कंसर्न है, महागठबंधन की एक ही सोच है, इस देश से भाजपा की जो सरकार है उसको निकालना, खदेड़ना है। इसलिए सब एक हैं, सबकी सोच एक है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा की सरकार को दोबारा नहीं बनने देना है, ताकि इस देश का बंटवारा ना हो सके, देश के टुकड़े टुकड़े ना हो सके और देश में अमन शांति कायम रहे। ठीक है। अनुजा का फ्रेम चला गया था, अनुजा अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद राहुल लाल आ रहा हूं मैं सॉरी, पता नहीं फ्रेम कैसे चला गया ये। जो मैं आपको बात बता रही थी, जब मैं आम आदमी पार्टी के जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनको यही बात सचेत कर रही थी कि कोर्ट ने कोई आपको क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने रेदर ये कहा है कि ईडी ने अपना पक्ष वापस उस टाइम पर ये कहा कि हमें आपकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, 6 महीने तक हमने जो क्वेश्चनिंग करनी थी, आपसे जो सबूत इकट्ठा करने थे, वो अभी हमने फिलहाल कर लिए हैं, फिलहाल हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप बेल पर बाहर जा सकते हैं। ईडी ने अपोज नहीं किया, अपोज नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए जिस ईडी का वो नाम कह रहे हैं आप कि अगर बार-बार अपोज कहते करती, थे वही तो कह रहे हैं, अगर कि वो अपोज आप- करती तो फंस जाती। नहीं, अब किस लिए फंस जाती? अपोज करके फंस क्यों जाती? अभी उनकी जरूरत नहीं है, वो बाहर पता है, नहीं है सारी बेलों के बात। बहुत लोग बाहर हैं, बहुत अप्रूवल अनुजा जी, लगता है तो उसका सिर्फ- मतलब ये आ रहा हूं, थोड़ी एक एक है करके आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। मैं- राहुल आता एक हूँ, मिनट, राहुल एक आता हूँ मिनट। आपके पास से, नहीं, मुझे मुझे बात पूरी खत्म करनी है। करने दीजिए, क्योंकि मेरा उस वक्त टाइम मैं नहीं कर पाई नहीं, थी। एक तो ईडी अभी एक करके तरीके आऊंगा, से एक एक करके नजर आता है आऊंगा भाई। कि आप fair है, आप transparent और है, कांग्रेस का वोट logical शेयर है, पंजाब जाके delicious है। इकट्ठा कैसे जो अलग अलग हो जाएगा, 24 में कितना इम्पैक्ट है? अब आपने कहा कि जो है यहाँ पर ईडी ने विरोध नहीं किया, जो है उनको खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जब विरोध नहीं किया, लेकिन वो यही तो तर्क दे रहे हैं अनुजा जी कि अगर विरोध करती तो वो कहते हैं ईडी फंस जाती। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राहुल लाल और फिर मेरे आप वाले भाई। किस बात पे फंस जाती? क्या ईडी ने अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड और क्या जितने भी आज तक कितने भी केसेस रहे होंगे पीएमएलए में, क्या वहां पे विरोध नहीं किया है? क्या अप्रूवर्स है? क्या वो बेल पे बाहर नहीं है? बात ये नहीं है, बात ये है कि ईडी को आज उनकी जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग। जरूरत होगी फिर वापस अंदर आ जाएंगे, जब जरूरत होगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई पेज से रिलेटेड करेक्ट करना होगा तो वापस आ जाएंगे। कोई केस थोड़ी नहीं बंद हुआ है, केस तो चल रहा है। तो आप बार बार खुशी किस बात के बना रहे हैं? आप बर्फियां किस बात पे बांट रहे हैं? तो ये बात, इस बात को कहते हैं ना, आपको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे पर आपने जो कहा था कि हमें बाहर जाना है, हमारे सारे लोग अंदर आपके अपने कुकर्म की वजह से अंदर है। अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, समन इतने आए थे, आप क्यों नहीं अंदर गए? आप पहले टाइम पर चले जाते, अक्टूबर 2023 में आप जाके बात कर लेते, तो उस दौरान पर आप ईडी से बात कर लेते, तो आपकी कई चीजें जो आपने कहा था मैं खुलासा करूंगा, वो खुलासा आप दिखा देते। ये आपके खुद क्या, क्योंकि आपने अपने चेले बना लेते और उसके बाद अपने गुरु बना लेते। गुरु आपने अन्ना हजारे को बना लिया, उसके बाद आपने हेमंत सोरेन को बुला लिया, वो तो अंदर चले गए और उन्होंने अपनी जगह पे एक सीएम भी दूसरा खड़ा कर दिया। पर आपने क्या किया? आपका जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उसका क्या कर रहे हैं? आप डर के अपने ही यूनियन मिनिस्टर, जो आपके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनको आपने बसों के नीचे फेंक दिया कि जाओ चले जाओ। आतिशी और सौरभ भारत स्वरभाष को, आज जो संजय सिंह बाहर है, क्या आपको इस बात का डर तो नहीं कि क्या वो सीएम की गद्दी पे बैठ जाएगा आने वाले वक्त में? क्या ये डर तो नहीं है आपको? क्या सुनीता जी, क्या वाकई में आप सीएम बनाने के योग्य खड़ा कर रहे हैं? तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ ठीक है, अब कई सारे पॉइंट हो गए, और डायरेक्ट जो है वो आप पे नहीं, कई सारे पॉइंट हो गए, डायरेक्ट आप पे पॉइंट है, लेकिन क्योंकि आपने वो कोर्ट रूम वाला था, उसमें पहले राहुल लाल जो है वो उठा रहे थे उंगली, तो राहुल का ही जो है पहला कमेंट बनता है, फिर उसके बाद मैं प्रवीण के पास आऊंगा। देखिए, यहाँ पे तमाम तरह की चीजें रखी गई। सबसे पहले तो चीज की, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने परसों संजय सिंह जी को जमानत क्यों दी और ईडी ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? ईडी ने जमानत का विरोध इसलिए नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी एक्सपोज हो रही थी और वो जो एक तरह से लोगों को लंबे लंबे समय तक गिरफ्तार करके अंदर रखती है, उस घोटाले का पर्दाफाश होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे पूछा कि पिछले 6 महीने में 2 करोड़ घोटाले का जो आपने आरोप लगाया है संजय सिंह जी के ऊपर, उससे संबंधित क्या प्रमाण है आपके पास? ना तो कोई मनी ट्रायल ये दिखाता है, ना कोई तथ्य बताता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि ये जमानत से संबंधित याचिका है, आप अगर इसमें ज्यादा ही कुछ अगर आप अपोज करेंगे तो वैसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे आदेश दे देगी जो कि ये केस अभी खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में ईडी को वो रवैया अपनाना पड़ा। देखिए, ईडी किस जगह पे एक्सपोज हो रही है।
आप हर जगह कुछ गवाहों को लाते हैं, वो गवाह पहले बयान नहीं देते संबंधित नेताओं को लेके, लेकिन अचानक से उनको सरकारी गवाह बनाया जाता है, उनको जमानत दे दी जाती है और उसके बाद फिर वो बयान देता है विरोध में, और वो भी गोल मटोल बयान है। दिनेश अरोड़ा का जो बयान था संजय सिंह के प्रकरण में, वो बयान कैसा था और दिनेश अरोड़ा को क्या क्या सुविधा नहीं मिली। उन्हें केवल वो ईडी से उन्हें जमानत ही नहीं मिली, बल्कि ईडी ने उन्हें स्पेन जाकर जो है कि 25वीं वर्षगांठ मैरिज एनिवर्सरी मनाने की भी अनुमति दे दी। तो ये तमाम चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने में थी, नंबर 1 चीज। नंबर 2 एक चीज जो हम लोग का डिबेट का मुख्य मसला है, मैं मानता हूं कि संजय सिंह के मामले को केवल दिल्ली एनसीआर से जोड़ के सचिन जी नहीं देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर सीट शेयरिंग के मामले पे जो गठबंधन हुआ वो दिल्ली में गठबंधन है, हरियाणा में गठबंधन है, और वो गठबंधन एक तरह से आप देखिए गुजरात के भीतर भी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को देखिए, वहां पर भी वो गठबंधन है। नहीं देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस की कितनी बुरी स्थिति हुई थी और वहां पे विपक्षी वोटों का विधानसभा चुनाव में किस तरह से बंटवारा हुआ था। और आज स्थिति गुजरात में क्या है? गुजरात में इनके भारतीय जनता पार्टी जहां से कि वो मोदी जी का गृह राज्य है, अमित शाह जी का गृह राज्य है। मैं वापस आ जाऊंगा हरिशंकर जी के, आपके 2 पॉइंट थे आपने दिए, और ठीक है प्रवीण अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद अनुजा आपके पास आऊंगा हरिशंकर जी से होते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पर अनुजा कर रही थी कि ये तो आपसी टसल है, आपने बसों में झोंक दिया उस वक्त, अब जब आ रहा तो आपको मुख्यमंत्री की पोस्ट, ये तमाम चीजें जो थी। देखिए, जब से संजय सिंह जी को बेल मिली है, भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। इनकी हालत ऐसी हो गई है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब क्या दें। अभी अनुजा जी कह रही है कि संजय सिंह जो है वो अपराधी हैं। अरे अपराधी और आरोपी में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है 60 करोड़ लेने का मनी ट्रेल जो है वो शो हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी जो है 2 करोड़ का जो संजय सिंह के ऊपर आरोप लगा रही थी, उसका एक साक्ष्य तक नहीं पेश कर पाई, एक सबूत तक नहीं पेश कर पाई। आज तक इस तथाकथित शराब घोटाले में इतनी सारी रेड कर ली, आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को उठा के अंदर कर दिया, इतने सारे गवाहों के बयान ले लिए, इतनी सारी लगभग 300-400। लेकिन कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि भैया ऐसा है कि पैसा तक केस की मेरिट पर बेल नहीं है, क्योंकि आपको बेल चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति, तमाम चीजें क्यों कहनी पड़ी, इसको कोर्ट ना किया जाए, मतलब तमाम चीजें क्यों फिर कहनी पड़ी? अगर वो था तो मतलब बेल ही है ना, आरोप मुक्त तो नहीं हुए प्रवीण। नहीं देखिए, बेल पे तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मनी ट्रेल कहीं शो नहीं कर रहा है, मतलब ईडी जो है मनी ट्रेल दिखाने में फेल है। और हम तो कहते हैं कि संजय सिंह तो बाहर है ही, इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे। ये पॉलिटिकल उनकी अरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जो है जेल में डालकर, सारे अपोजिशन को जेल में डालकर लड़ना चाहती है, और ये ऐसी पिच तैयार कर रही है जिसमें मोदी जी बैटिंग करेंगे, अमित शाह बॉलिंग करेंगे, इनके सारे सांसद फील्डिंग करेंगे, सारे भक्त जो है दर्शक गिरा में बैठ के जो है वो ताली बजाएंगे। इस तरीके की फील्डिंग जो है, इस तरीके के प्लेग्राउंड जो है भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। इनको अपोजिशन चाहिए ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही पार्टी बचे, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये इस तरीके का साम्राज्य जो है अपना स्थापित करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और देश की जनता जो है इसका करारा जवाब देने वाले इस बार 2024। तो बेहतर ना होता पंजाब में भी ये दोनों पार्टी एक साथ हो जाती, विपक्ष की दोनों पार्टी एक साथ हो जाती, वहां पर तो जो सत्ता की महत्वाकांक्षा आगे आ जाती है। वैसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहते नहीं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी इस समय क्या कर रही है? अलोकतांत्रिक काम कर रही है, असंवैधानिक काम कर रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो होनी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें मेंबर होना था, इन्होंने पूरी तरीके से लॉ के उसको खारिज कर दिया। मैंने क्या पूछा? पार्टी चाहती नहीं है। मैंने दिल्ली से पंजाब का पूछा। चाहती नहीं कि संविधान मैंने दिल्ली से पंजाब का पूछा, मानते नहीं है। मैंने दिल्ली से पंजाब का पूछा। पे 2 रवैये बताता हूँ आपको, एक सेकंड मेरी बात खत्म। भ्रष्टाचार पे इनके 2 रवैये हैं। इनके नेता जब भ्रष्टाचार करते तब उसे जो है ऊंचे बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। आप देखिए, अजीत पवार को कितना ऊंचा पद दे दिया। उसे पहले चक्की पीसिंग नेता बताते थे कि जेल में डाल के उसे चक्की पिसवाएंगे, लेकिन उठा के उसको जो है वो डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी को
भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया वहां का, इन्होंने लीडर ऑपोजिशन बना दिया बंगाल का। आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा को इन्होंने जो है, जिसके ऊपर वाटर स्कैम था, उसको उठा के जो है आसाम का जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनके सारे केस बंद हो जाते हैं। छगन भुजबल की ईडी की फाइल तक नहीं मिल रही है। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दबाव की राजनीति कर करके नेताओं को जो है उठा के, अब ये कहते हैं 400 पार जाएंगे। अरे 400 पार छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि अगर ये 400 पार जाने वाले होते तो इतने लोगों को ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, लेकिन एक कैलकुलेशन जरूर मुझे बताइएगा जब मैं परवीन आपके पास आऊंगा, वो किस तरीके से पॉसिबल हो रहा है। मतलब संजय बार आए, ठीक है, ये पॉसिबल फिर स्टेट बाय स्टेट किस तरीके से हो रहा है और कहाँ एग्जिस्ट है। ठीक है अनुजा, पहले आप बोल दीजिए, क्योंकि जो सीधा जो पॉइंटेड जो पॉइंट्स थे वो आपकी तरफ थे, फिर उसके बाद हरिशंकर जी आपके पास आता हूँ। मैं प्रवीण जी को एक जवाब दे दूं। जो बातें अभी इन्होंने यहाँ बैठकर ऑन डिबेट बोली है, मुझे लगता है कि पहले अपनी पार्टी की तरफ ये लोग देख लें। हमारे जितने भी लोगों के नाम आप लोगों ने दिए हैं, उसमें कहीं पर भी भाजपा ने कोई एफिडेविट लगाकर या कहीं पर भी विड्रॉल या कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है। जो भी केसेस थे, या तो वो चल रहे हैं उनके खिलाफ, या वो ईओडब्ल्यू ने कहीं पर प्रफुल्ल पटेल प्रवीण जी, आप सचिन जी, ये प्रवीण जी को आप बोल दीजिए, बौखलाए मत, घबराइए मत, पसीना मत निकालिए, पसीना मत निकालिए, क्योंकि ये मैं आपको इसीलिए नहीं, मुझे मालूम है। पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए मेरे भाई। जी, ये उन लोगों के केस कहाँ पर पूरे जोश में है, शांत तो आपको होने की जरूरत है। ये देखिए भाई साहब आपको कोई सुन नहीं रहा है। आप 2 मिनट रुक जाइए। आपको अगर सच में अगर आपको लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए तो मुझे जवाब देना चाहिए। आप अनुजा नहीं है, जहां पर सामने नजर आ रहा है। अब आप देखिए, आप सौरभ भारद्वाज को देखिए, उसके ऊपर इल्जाम, आप कैलाश गहलोत पर देखिए, उस पर इल्जाम, आप सत्येंद्र जैन को देखिए, मनीष सिसोदिया को देखिए, सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन तक खारिज हो गई। ये बात करते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन तक खारिज हो गई। सबसे आखिरी दाव होता है ये। इनको क्या पता लॉ के बारे में। दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं कि फरवरी आपके अक्टूबर 2023 और फरवरी 2024 के अंदर संजय जैन की बेल जो थी वो खारिज हो गई थी। बड़ा पता है आपको आरोपी और अपराधी के बीच में, तो शुक्र है आपने माना तो सही कि वो आरोपी हैं। तो आप जानते हैं ये बात, और एक आरोपी को आप लाइमलाइट और स्टार कैंपेनियन बना रहे हैं अपना। आप हमें सुना रहे हैं, अरे जिनकी गोदी में बैठकर आज गाने गा रहे हैं, जिनके साथ बैठ के आज अलायन कर रहे हैं, उन्हीं को पानी पी पी के कोसते थे, कैब की रिपोर्ट ले लेकर जाते थे। आज यहाँ पर बैठकर उसी इंडिया लाइव के पास जाकर उनकी गोदी में बैठकर समोसे और चाय पी जा रहे ज्वाइन करा लेते हो, और हमें सुना तो आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम बना लेते हो, मुख्यमंत्री बना लेते हो, और तब आपको उनसे जो है बैर नहीं आता। यहाँ पर देखने की बात सबसे बड़ी ये है कि आप लोगों ने जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जवाब देना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का असली पोल जो है वो शरद रेड्डी ने जो है वो बोल दी है। जिस तरीके से आपने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला किया है, देश का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जो है, और ये कौन बात बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को क्या कहा था, वी विल पुट यू इन जेल। तो यहाँ बैठकर ज्ञान मत दीजिए, वो ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा। और आज अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा चिंता हो रही है दिल्ली की, क्यों बाहर बैठकर उनके रेवेन्यू को, दिल्ली के रेवेन्यू को 2000 करोड़ का कैग की रिपोर्ट में आ गया, 700 करोड़ का लोगों को दवाइयां देने वाली कंपनी से पैसे वसूल लेते हो। आज आप बात कर रहे हैं, आप कोविड में वैक्सीन देने वाली कंपनी से पैसे वसूल लेते हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नैतिकता बची है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नैतिकता बची है? भारतीय जनता पार्टी कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये आपका खाऊंगा। पहले आप ईडी की रेड कराते हैं, फिर उसके बाद जो उससे पैसा लेते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म आनी चाहिए। देश के लोगों की हाय लगेगी भारतीय जनता पार्टी जिसने बात करी, जिसने भारतीय जनता पार्टी वालों देश को इतना मूर्ख मत समझो, नॉन अप्रूवल जगह पर आपने रेजिडेंशियल एरिया के आपने खोले, किससे पूछकर, हाय लगेगी, लोग पाप लगेगा तुम्हें। इस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला तुम लोगों ने किया है, इस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लोगों को ठगा है। नहीं, लेकिन प्रवीण जी और अनुजा जी नहीं, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, लेकिन एक सेकंड पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हो, एक्सपोज। कुछ बचा नहीं है अब आपके पास कहने के लिए। भारतीय अरे जनता पार्टी तो आप लोग जेल में कुछ आप बचा लोग नहीं है आपके पास और कहने ईडी के और लिए। सीबीआई और पूरी तरीके
करने से आपके आपका पास है, पर्दाफाश हो चुका इसीलिए है। ज्यादा यहाँ तभी पे तो मैं कह रहा हूँ ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ हरिशंकर जी, ये आप तो हरिशंकर जी आप जो है सबसे ज्यादा जो है वो एक्सपर्ट हैं और रणनीतिकार हैं, भाई कैसे फिर बाजी पलट जाएगी? थोड़ा आंकड़े भी तो पता लगे भाई। वो विपक्ष चाहते ही नहीं, कुचल रहे हैं और यहाँ से जो है चीजें एकदम पलटी हुई नजर आ रही हैं, विपक्ष एकजुट है, चीजें कैसे पलटेंगी? कौन सा स्टेट में जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो ऐसा हो जाएगा? सचिन जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारे आंकड़े जो हैं ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर हैं, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं वो साफ साफ इस बात को बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर महागठबंधन के अंदर 7 सीटें महागठबंधन को जा रही है और बीजेपी को बड़ा बिग जीरो मिल रहा है। अब मैं इससे हटके बात कर रहा हूं जी। इससे हटके बात मैं ये कर रहा हूं कि आज केजरीवाल जब गिरफ्तार किए गए थे, नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी इन 7 सीटों के अलावा बाकी और जगहों पे तो नहीं है ना, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, आप तो हैं हर जगह, कोई बात तो फिर कैसे वोट शेयर इकट्ठा हो जाएगा? बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए अपनी। जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप कई बार ये सवाल कह चुके हैं कि बाकी जगह पर अलायंस क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, पंजाब में करते तो ज्यादा बढ़िया होता। देखिए, वो महागठबंधन का अपना एक धर्म है और नियम है, कराया है कि नहीं कराया वो एक अलग बात है। मैं आपको एक बात जो बताने जा रहा हूं कि केजरीवाल की जो टाइमिंग है गिरफ्तार करने की, उस टाइमिंग की चर्चा हिंदुस्तान में नहीं जनता ने किया, पूरे विश्व में चर्चा हुई है, और पूरे विश्व ने हिंदुस्तान की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए, बीजेपी के अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए। 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के खिलाफ निकलता है टैक्स का, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन कांग्रेस के अकाउंट 14 लाख रुपए के जो टैक्सेस जो बकाया था उसको 140 करोड़ रुपया बता के जो फ्रीज किया गया, उसकी पूरी की पूरी चर्चा हिंदुस्तान में नहीं सचिन जी, पूरे विश्व में की है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ये रास्ता बना लिया कि अपने पूरे देश के अंदर जो है विपक्ष को खत्म कर दो, और जो भी विपक्षी हैं इसलिए किसी दबाव डाल के उनको अपनी पार्टी में शामिल करो, क्लीन चिट दो, वॉशिंग मशीन में उनको डाल दो, साफ सुथरे हो जाए। अब अभी अनुजा जी ने कहा कि साहब हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन विपक्ष पे भी तो लोग भरोसा जताए ना हरिशंकर जी। फिर गौरव वल्लभ चले जाते हैं, अशोक चौहान चले जाते हैं, और बाकी सब कहां से चले गए सर? मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं। इस चुनाव में सचिन जी मैं आपको बताता हूं, एक उम्मीदवार बीजेपी का और एक उम्मीदवार विपक्ष का होगा। आप देख लीजिएगा कहां हालत होती है। पूरे चुनाव में 38% वोट पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अगर वही हालत इस समय रहती है, 2% 4% वोट बढ़ भी जाए, अगर एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा होता है तो बीजेपी कहीं ठहरती नहीं है। और यही कारण है उनकी घबराहट का, यही कारण है उनकी बौखलाहट का, और इसी कारण से सर मैं ये कह रहा हूँ सर, क्योंकि आप तो आंकड़ों के आदमी हैं और आंकड़ों से शुरू करते हैं। आपने मेरे को बताया बाकायदा कि देखिए जो वोटिंग शेयर है वो दोनों का अगर इकट्ठा है तो 7 की 7 सीटें आपकी, मैंने मान लिया। मैं कह रहा हूँ लेकिन बाजी पलट कैसे रही है सर? मैं ये तो कह रहा हूँ, बिहार चले जाते हैं तो पप्पू यादव कहते हैं कि भाई असली कैंडिडेट राहुल का मैं हूँ, भले निर्दलीय हूँ। वहाँ पर एनी राजा आ जाती हैं, राहुल के खिलाफ मैं लड़ूंगी, लेकिन वैसे वो इंडिया है इकट्ठा, वो भी विपक्ष है, एक साथ है। यहाँ पर ये है, लेकिन पंजाब में अलग है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ में वेस्ट बंगाल में हमारा अलायंस नहीं है, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा है। सीपीएम के साथ में केरल में हमारा अलायंस नहीं है, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है? आपके खिलाफ, राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, राहुल के खिलाफ नारे लगा रही हैं लेफ्ट, तो कैसे हिस्सा हो गया सर? ये कैसा प्यार हो गया? उड़ीसा के अंदर पटनायक जी एनडीए महागठबंधन के हिस्सा है, लेकिन वो अलायंस नहीं है उनका वहां पर, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। तो ये कंफ्यूज नहीं होगी जनता? गठबंधन जब होता है, महागठबंधन जब होता है, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सचिन जी, जो आपका सवाल है, देखिए गठबंधन जो दलों के साथ अलायंस होता है, कहीं पोस्ट पोल अलायंस होता है, प्रीपोल अलायंस होता है। इसलिए ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाई पंजाब में क्यों नहीं, मैं देखिए अजय राजनीतिक विश्लेषक कह रहा हूं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बहुत ही बेस्ट रणनीति है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ती तो क्या होता, विपक्ष में स्पेस बनता शिवसेना और बीजेपी के लिए, उनकी कुछ सीटें आ सकती थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही सीधे आमने सामने है, वहां पे अब शिवसेना और बीजेपी के लिए खाता खुलना मुश्किल होगा। तो ये एक आप इसको विशिष्ट रणनीति भी कह सकते हैं। हमें अभी आप देखिए कि
बीजू जनता दल और बीजेपी दोनों समझौता करने वाले थे, लेकिन अचानक से उड़ीसा में वो हट गए समझौता से। वो इसी कारण से हटे कि उन्हें लगा कि समझौता करने के बाद उन्हें नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल स्ट्रेटजी का रणनीति है, ये कोई कमी नहीं है। अब आप बता दीजिए कि अगर केरल में दोनों लेफ्ट के लोग और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो ही रहा है, उसमें बीजेपी को क्या मिलना है? उसमें बीजेपी को उसमें कोई योगदान होना है? अंततः वहां से जो भी लोग जीतेंगे वह योगदान सीधे सीधे जो है टीम इंडिया के खाते में जाने, इसलिए समस्या ये नहीं है। और मैं जो मानता हूं कि संजय सिंह की जो रिहाई हुई है, मैं उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में क्यों देखता हूं? क्योंकि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी स्थिति रही, वो भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार हमलों की बात करते रहते हैं। उन्होंने भोपाल में बात की थी बिल्कुल डंके के चोट पे कि मैं भ्रष्टाचारियों से निपटूंगा, अभी भी रैलियों में वो बात कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता को यह समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार से निपटने की पूरी बातें वो उनकी कागजी बात है। अभी अनुजा जी कह रही है कि किसको कर दिया आरोप मुक्त। अनुजा जी 2 लोग आरोप मुक्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री भले दक्षिण में उन्होंने एक चुनाव एक चैनल से बोला उन्होंने कि किसी को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन अजीत पवार के ऊपर जो मामला था वो बंद हो चुका है। 8,000 करोड़ का मामला, ठीक है, मैं इसको मैं कैटेगोरिकली पूछ लेता हूँ। ठीक है अनुजा जी, ये चीज पहले परवीन ने भी कही थी कि पार्टी में जो आता है वो धुल के साफ हो जाता है। अजीत पवार से लेकर के इन्होंने प्रफुल्ल पटेल की बात भी कह दी, और फिर आप कह रहे कि किसी का वापस नहीं हुआ, लेकिन समन भी तो नहीं जाता, इस तरह ईडी बुलाती भी तो नहीं है, कस्टडी में भी तो नहीं आते। ये सवाल तो फिर पूछे जाएंगे ना उस सत्तारूढ़ पार्टी से, अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है एजेंसी का। ठीक है, जब हाँ ठीक है, मैंने वही सवाल पूछा जो आप पूछ रहे थे, प्रवीण पूछ रहे थे। ठीक है अनुजा, पॉइंटेड। शांति। संजय निरुपम ने आज आपके बारे में पूरी धज्जियां खोल दी है, वो देख लिया है ना, वो पता है ना ये बात की क्या क्या बोला आपके बारे में। मुझे लगता है आज बहुत ही जबरदस्त बात सामने आई है। तो आप लोग पहले तो अपना चरित्र देख लीजिए। हम लोग को तो नहीं पता था आपके अंदर की बात है कि आपके में 5 मैंने देखे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज ऑनर दिस प्लीज। तो आप प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी बात आप देखिए, गौरव वल्लभ आगे आपका जो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी अभी वो भी कुछ टाइम पहले जो फोटो खिंचा रहे थे। तो आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर की जो करूर नीतियां हैं, जो आप अपने बीएलओ को आप लोग खड़गे साहब क्या कहते हैं, क्योंकि अब तो पता चल गया है। आप तो बाहर की बात करते हैं, हमारी भी बात कर रहे हैं। आपके अंदर की जो नीतियां हैं वही खराब है कि उन्होंने कह दिया संजय निरुपम ने खुले में कि कितने लोग आपको छोड़ के जाएंगे, इस बात का पता नहीं है आपको। और दूसरी बात, जिस अगेन जो आप हमारे ऊपर बात बार बार कह रहे हैं, मैं फिर कहती हूँ, सबके पास यहाँ पर लॉयर बैठे हैं। सिब्बल को ले लीजिए, आप संघवी जी को ले लीजिए, चले जाइए कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर कर रहा है चीजें। आप कोर्ट से जाके बात कीजिए। आप बार बीजेपी को लेकर आते हैं, जांच एजेंसी का काम कोर्ट कर रही है क्या? जांच एजेंसी का काम करने के लिए जांच एजेंसी आपकी आदत इतनी गंदी क्यों है भाई साहब? मैं आपके साथ डिबेट में कई बार बैठी हूं, मैं आपका ऑनर करती हूँ, प्लीज नहीं जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अब आप सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जहां पर भी आप बात करते हैं, अरे प्रफुल्ल पटेल की बात, अरे वहां पर भी आप देखिए क्लोजर रिपोर्ट कोई डाल दे। अजीत पवार का तो केस ओपन है, वो तो बंदी नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं इस बात के बारे में। केस तो चल रहा है, अब केस चल रहा है, स्टे ऑर्डर पे है। आप देखिए कई जगहों पे स्टे ऑर्डर पे है, कई जगहों पे केसेस जो है अभी तक शट नहीं हुए हैं, कई जगहों पे ईओडब्ल्यू है। ईडी का कहीं मतलब नहीं, आपको ये खुद सोचना चाहिए, आपको ये खुद सोचना चाहिए कि आपका तीर कहाँ जा रहा है। आपका तीर सब कहीं नहीं जा रहा है, आपका तीर आपके खुद के घर के अंदर आ रहा है। परिवारवाद कोई ये शोभा नहीं देता कि दूसरों के घरों शीशे के घर आपके बने हैं। भाई साहब, अब अपने घरों पे जाकर देखिए, आपके संजय निरुपम ने आज जो खुलासा किया है सनसनीखेज, वो देखने वाला है, वो सुनने वाला है। और अगर आप कहीं भी शर्म है, आप डिबेट में मुझे मुश्किल जा रही है जवाब देने के लिए। आज जो है व्यवहार अजीत पवार को डिप्टी सीएम से आप रिमूव कर दीजिए। डिप्टी सीएम से अजीत पवार को रिमूव कर दीजिए, उसके ऊपर बहुत केस लगे हैं, उसे रिमूव कर दीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे, उससे तो दोस्ती बना के रखनी है, उससे तो वोट बैंक बनाना है, आपको सीटें जितवानी है, उससे चुनाव कैंपेन कराना है। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे रवैये जो है समझ रही है, मोदी जी की पार्टी नहीं है, मोदी जी की पार्टी नहीं है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। अब बीजेपी को बता देते हैं, बीजेपी आप की तरह नेशनल पार्टी है, एक एनजीओ पार्टी है, और एनजीओ पार्टी में इस बात का कहीं पर भी लिखा नहीं है कि सीबीआई ईडी और आईटी उसके अंदर आता है। उन्हें लिखने को समझ आना चाहिए। कांग्रेस
कांग्रेस का था, बना रखा है अपने आज देश अगर के। कांग्रेस नहीं देश कर के पाई संविधान और देश के बीजेपी लोगों का। ऑपोजिशन में भी रही, अरे आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है अनुजा जी, कहने के लिए लेकर आए। भ्रष्टाचार के ऊपर तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए अनुजा जी। भ्रष्टाचार के ऊपर बोल्डिंग अच्छा नहीं लग रहा सर। आपके असलियत जो है वो खुल चुकी है भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति खत्म कर दी है। आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी जिनके ऊपर राजनीति क्वेश्चनेबल है, लेकिन प्रवीण ठीक है, प्रवीण ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है ठीक है, आपके वाला आर्गुमेंट ठीक है। अगर यही इस्तेमाल हो रहा है, यही खत्म हो रहा है, ये सब चीज़ें, तो फिर ये लड़ाई फिर है किस चीज़ की? मुझे एक बात बताइए ना, माजी फिर कैसे पलट गई? जब मैं उसी का तो जिक्र कर रहा हूँ ना, जनता इसकी जवाब देती है। भाई बीजेपी तो पैन इंडिया है, कांग्रेस पैन इंडिया है। अब आप अगर दो ही जगह से हैं तो बाजी कैसे संजय सिंह के आने से पलट जाएगी? कैसे एक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा जब एक जगह पर साथ भी हैं, एक जगह पर दूर भी हैं? तो मैं ये कह रहा था कि ये वर्क कैसे करेगा प्रवीण, या फिर असल में ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की, असल में ये लड़ाई बेसिकली विधानसभा चुनाव में वापसी की है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये असली पोल खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है। वो आपको चैलेंज करते हैं हर पीसी में बैठ के कि भैया आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है, तो कांग्रेस मुझे के टाइम चंदा पे दो, मैं इलेक्टोरल तुम्हें बॉन्ड चंदा था दूंगा, क्या? चंदा तो कांग्रेस का के फंदा टाइम पे दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड था क्या? भारतीय जनता पार्टी का तो ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खाना खाते रहे और असलियत है में ना, भारतीय जो जनता कैश पार्टी लेकर की खाना सोच खाते है वो रहे, इलेक्टोरल आप बॉन्ड के उनकी माध्यम पार्टी से खाना कहने खाती के रही, लिए बस सारा बेइज्जती है। अभी आप लगातार सुप्रीम कोर्ट का सवाल नहीं डिबेट करते करेंगे। रहिए, है कुछ ये गलत चीज है। आप सुप्रीम कोर्ट का सवाल नहीं कर रहे, कैसे बात है? जिन लोगों ने अपनी पेट भर लिया आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर उंगलियां उठा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम नहीं है और ये कोर्ट ने भी कहा है। अरे भाई स्कैम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अरे संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट वो तो टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं ना, वो सीधा कौन से करे अनुजा जी सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक करीबन 35 कंपनियां हैं जिसमें आपके पास सुप्रीम कोर्ट का सवाल नहीं है। बीजेपी की देश सरकार करेगी आपको पढ़ाई अरे नहीं अनुजा आती, जी, आपको 35 बात नहीं आती आगे। आप 30 कंपनी पता इस चीज के देश को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? आप क्या देखिए स्कैम इसको कहते हैं। वो एक शर्मनाक स्थिति बना के रखी है अनुजा जी आपने। आप सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को कैसे गलत ठहरा सकती हैं? आप लेकिन राहुल लाल दिन में कितनी बार हम डिबेट करते हैं, लेकिन राहुल लाल सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड मेरे ख्याल से आधी दुनिया को पता भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आप टाइमिंग की बात करते हैं, किसको पता होगा टाइमिंग? फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि भैया ऐसा है कि उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया मुझको, ये देखिए, तो ये तो हो गया भैया जो है सबसे बड़ा घोटाला। वहीं जो दूसरे पे टीएमसी को दिया वो आम आदमी पार्टी का पैसा है, मतलब आम जन का पैसा है। कांग्रेस को तीसरे नंबर पर दिया, हरिशंकर जी को दिया, वो भी टैक्स पेयर्स बनी है। ये फिर कैसे लोग भी इतनी तो बेसिक रखते होंगे। अगर विपक्षी पार्टियों के विरुद्ध कोई मनी ट्रायल की बात बताइए। आप अगर अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर को आप उनको गिरफ्तार करते हैं और उसके 5 दिन बाद अगर वो बीजेपी को के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, ऐसा कोई एक प्रमाण दिखा दो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी पार्टियों के लिए कि वहां पे ये सवाल आप इलेक्टोरल बॉन्ड का कांग्रेस से पूछिए, टीएमसी को जाकर क्यों नहीं पूछ रहे? जाके टीएमसी को जाके पूछिए, जाके उनको मिला है कितना मिला है, उनको कितना मिला उनसे जाके पूछे। उनकी तो सरकार कितनी जगहों पर है बताइए? वो तो स्टेट की रीजनल पार्टी है। टीएमसी को जाके पूछिए, स्टेट की रीजनल पार्टी, जवाब दीजिए। आप स्टेट की रीजनल पार्टी है अगर वो, तो आपको ये देखना होगा ना कि कौन से किसको क्या मिला। और जितना ट्रांसपेरेंट है, आज आप यहाँ बैठकर डिबेट पे दो बातें कर सकते हैं। आप उसे स्कैम नहीं कह सकते। कांग्रेस ने स्कैम किया है, पूरे अपने कार्यशैली में स्कैम किया है, उनके चिट्ठे और टूरिस्ट स्कैम के नाम पे सीधा सत्ता में आए थे। कितने मामलों में किससे सजा दिलवाई आपने पिछले 10 वर्षों में? हमारे चिट्ठे नहीं है, हमारे चिट्ठे नहीं है और आपको तकलीफ है। आप जाइए इलेक्टोरल बॉन्ड खुला आपके सामने, चाहिए किसी को भी चैलेंज कीजिए। आपका लिए कोर्ट खुला है, आपके लीगल सर्विसेज खोली है, आप जाकर बात कीजिए। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपसे आग्रह करता हूँ एक चीज पूछ लीजिए इनसे। ठीक है अनुजा एक सेकंड। अच्छा ठीक है ठीक है क्या? हाँ बोलिए प्रवीण। इलेक्टोरल बॉन्ड में करीबन 35 कंपनी की बड़ी कंपनी ने पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 35 में से अरे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को भी तो दिया है ना भाई। कांग्रेस के पास जो आया प्रवीण, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके पास भी आया हो, कांग्रेस के पास आया, टीएमसी के पास आया, वो धुला हुआ कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूँ। अरे तो मैं रोक रहे हो
सचिन बात ये है कि इनको मिला नहीं है, असली बात ये है। अब रोइए मत। तो क्या नहीं मिला, यही तो सवाल है ना। आप एजेंसियों को भेजने का वसूल, आपको कोई पैसा नहीं देना चाहता, आपको कोई देना नहीं चाहता, आप प्रोसेस में आ गए। अगर लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे को आप सुनिए, आपको सच्चाई देता है कि भाजपा की तरफ प्यार कितना है, भाजपा की तरफ जबकि लोगों को पता था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सामने पाप है, चंदा वसूली आप चेक के माध्यम से दे रहे भारतीय जनता पार्टी वालों। एक सेकंड देखिए, ऐसे ओवरलैप होता है फिर आवाज आती नहीं, ऐसे ओवरलैप होता है फिर आवाज आती नहीं। फिर मैं हरिशंकर जी नहीं, फिर मैं हरिशंकर जी को बीच में लेके आऊंगा। हरिशंकर जी मुझे एक बात बताइए ना, फिर तो यहाँ पर ये तो खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था ना कि ये लड़ाई 2029 की है। क्या सच में जो है जिस तरीके का विपक्ष अभी नजर आ रहा है, क्या पहले एकजुट हुआ होता, ये चीजें पहले से साथ होती, ये पप्पू यादव, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, तमाम लोग जो है आते जाते नहीं, तो शायद एक बेहतर स्थिति में इस वक्त होता विपक्ष फाइट देने की। सचिन भाई देखिए, ऐसा है, आप भूल जा रहे हैं, बार बार सवाल कांग्रेस पे और दूसरे विपक्षी पार्टी पे उठा रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं इस बात के लिए कि दूसरे बीजेपी से भी बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए। भी बहुत सारे लोग आप पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी से भी बहुत सारे लोग दूसरे दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात को नजरअंदाज मत करिए, ये बिल्कुल साफ बात है। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, रामलीला मैदान में महागठबंधन की रैली हुई, अगर आपने मंच देखा हो और मंच पर बैठे हुए नेताओं की जानकारी मिली हो आपको, तो कोई पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं थी बीजेपी को छोड़कर जो उस मंच के ऊपर नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन इंडिया का, उसकी तो रैली हो भी गई। एनडीए की कौन सी गठबंधन की रैली अब तक हो गई? मोदी जी अपने मंच पर किसी दूसरे आदमी को बिठाना पसंद नहीं करते और कहते घूमते रहते हैं कि 32-29 पार्टियों का हमारा महागठबंधन है। तो सर, हमें बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को दिखाने की शो ऑफ करने की जरूरत आप लोगों को है। मत बोलिए, मैं हम लोग को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, बीच में हम लोग शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। नहीं, शो नहीं, एकता तो होती है ना। के साथ रहिए, शांत रहिए, अपने आप को शांत रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपको बता दूं, आप एनडीए के बारे में बोल रहे हैं ना सर, तो एनडीए को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। एनडीए अपना काम दिखा देगा आपको जहां पर पहुंचना वहां पहुंचा देगा। ये एनडीए का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन नहीं है। अब देखना ये है कि एनडीए का गठबंधन जो कभी टूटा नहीं, जो गया वो वापिस भी आया। तो इसीलिए आप हमें यहाँ पर बताइए कि एनडीए का गठबंधन क्या है। एनडीए का गठबंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लंबा चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। जो लोग जाते हैं वो वापिस भी आते हैं। और यहाँ पर आप लोग अपना हाथ देख लीजिए, यूपीए को नाम चेंज करके इंडिया रखना पड़ रहा है, यूपीए को नाम चेंज करके इंडिया रखना पड़ रहा है, जहां पर वो अपने आप को रीजनल पार्टी बना चुकी है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। सचिन जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम लोग को अपना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन उसको करने की जरूरत है जो हल्का है। अरे अनुजा जी, कहाँ से प्रदर्शन कीजिएगा? आपके जो 42 सदस्यीय जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें तो बहुत सारे 25 दलों के कोई विधायक सांसद को छोड़ दीजिए, कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं जीते होंगे दल ये। आनंद फानन में वैसे दलों को जोड़कर उठा के ले आए, तो प्रदर्शन करने की स्थिति में है ही नहीं। इन दलों का नाम नहीं कोई जानता। 42 दल में ऐसे कम से कम 25 दल ऐसे हैं। आपकी तरह हवाइयों में आपके 25 आपके एनडीए के 25 हमारे सरपंच का चुनाव भी नहीं जीता है। विधायक की कहानी छोड़ दीजिए, सांसद की कहानी छोड़ दीजिए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को बीच में लेकर आते हैं, आपका दर्द हमें समझ में आता है, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का दर्द हमें समझ में आ रहा है। आपका दर्द जो है वो बहुत गहरा है। तो एनडीए को दिखाने की उंगलियां दिखाने की जरूरत नहीं है। 400 सीटें आपके लेवल से बहुत ऊंची है और एनडीए के अंदर वो लोग हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो प्रधान सेवक बनना चाहते हैं। आपकी तरह परिवारवाद, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। आज अरविंद केजरीवाल राहुल एक सेकंड ऐसे आवाज ओवरलैप होती है। ठीक है प्रवीण, एक पॉइंट है, उसके बाद अनुजा वापस। सचिन जी, इनको रोकिए, अनुजा जी को रोकिए, बीमार हो जाएंगी। अनुजा जी को रोकिए, बीमार हो जाएंगी। तो ना इस तरह की बातों का आप यूज भगवान ना करे कि मुझे बीमार होना पड़े। आई एम सॉरी, आप मेरे लिए बहुत शुभ चिंतक मत बनिए सर।
आप अपनी भारतीय जनता तबीयत को पार्टी वाले संभालिए। कह रहे थे नहीं, कि वो उम्र इसलिए आपकी कह है, रहे वो मेरी इसलिए कह रहे हैं अनुजा कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि राजनीतिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन आप हम सब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अगर डिबेट करते हैं तो एक दूसरे की सेहत की चिंता भी है। वो ये कह रहे हैं गुस्सा नहीं करते। नहीं, जरूरत नहीं है उनकी। थैंक यू। सचिन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि उनके पार्टी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी वाले से ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम और भी पार्टियों से, कांग्रेस से ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम और भी पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी वाले ज्वाइन कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि 2 दिन के लिए ईडी जो है वो हमें देके दिखाइए और हम जेपी नड्डा वो को भी अरविंद केजरीवाल बोल चुका है। देंगे। भारतीय जनता हाँ, पार्टी वो जिस खुद ही पहुंच तरीके गए से अंदर। ईडी के माध्यम से डरा डरा के लोगों को डरा के टॉर्चर कर करके आम आदमी बीजेपी ज्वाइन करा रही है, टॉर्चर कर करके उन्हें जो पंजाब है में पुलिस वो आपके ईडी के हाथ में घोटाले है। डाल रही है, क्या उखाड़ा? टॉर्चर कर करके आ गए उन्हें थे यहाँ पे गिरफ्तार तेजेंद्र कर बग्गा को अरेस्ट गिरफ्तार करने कर के रही लिए, है, फिर उसके भारतीय तेजेंद्र जनता बग्गा पार्टी को ज्वाइन अरेस्ट करा करने रही है। के लिए आ गए भारतीय थे ना? जनता पार्टी पुलिस को लेकर अपनी 2024 का चुनाव कहते थे ना, लड़ाने के दिल्ली लिए पुलिस किसी हमें के हाथ हद में तक दे गिर दो। गई है। कहा था ना कि इतनी दिल्ली गिरी पुलिस हुई हमें हरकत हाथ जो में दे भारतीय दो। जनता और पार्टी ने तुमने कर दी पुलिस है constitution कि अब दिया था, उसको उनको जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है दिल्ली चुनाव, में इलेक्शन तेजेंद्र कैंपेन, बग्गा को चुनाव arrest चुनाव करने चुनाव, का सिर्फ उन्हें यही दिखाई दे रहा है। था क्या? अरे मैं तो कहता हूँ कि जब एक किसी ऐरे गेरे पे के एक बयान पे जो है वो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो जो है एलजी नहीं, ने अच्छा मुझे एक बात बताइए ना। वहाँ चलिए पर ठीक जो ऊपर जो है इंसिडेंट सर, हुआ अब था, सेंटर उसके का खिलाफ स्कोर जो है वो क्या सेटल भारतीय करेंगे, आपने कहा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है, वो ठीक है। मुझे एक बात बता प्रवीण, मुझे एक बात बता दीजिए मुझे, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। संजय सिंह के आने से मतलब जेल की सलाखें टूटेंगी, टूट गई जेल की सलाखें, बाहर आने से क्या लगता है सातों की सातों सीटें, या फिर आप बीजेपी से एक आधी सीट लेने में कामयाब होंगे? खाता खुलेगा नहीं खुलेगा? क्योंकि पिछली बार तो सब थे, पिछली बार तो संजय सिंह भी थे, केजरीवाल भी थे, खाता तो वो नहीं खुल पाया। अरे सचिन जी, इनको 6 उम्मीदवार बदलने पड़ेगा। खाली एक मनोज तिवारी जी को छोड़ के देखिए गठबंधन का असर कितना तगड़ा था कि बाकी सबके सब 6 सीटिंग को इनको चेंज करना पड़ेगी। तो इस दिल्ली की तो कहानी पूछिए ही मत। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी के खाता खुलने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, आप लोग आएंगे जो आरोपी लोग हैं हम लोग यहाँ पे आएंगे, चलाएंगे, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने जेल से इस्तीफा दे सके, जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो जेल से इस्तीफा दे सके ऑन द मॉरल ग्राउंड, वो चलाएंगे यहाँ पे सरकार। खैर हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। वो संजय सिंह को सीएम बनाए, वो सुनीता जी को सीएम बनाए, आतिशी को बनाए, किसी को भी बनाए, पर ये गलत है कि जो वो लोग खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो मैं खाली तो के लिए यही वो कह रहा काम कर रहे हूँ, हैं। आप तो रणनीतिकार भी लिखते हैं, विश्लेषक भी है, मतलब जो चीज़ यहाँ पर लिखते हैं 2+2 = 4, तो वो फिर बाकियों के लिए भी लिखा कीजिए ना कि नहीं देखिए ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये नहीं खुल रहा। फिर यहाँ पर वही वोट जो है वो पंजाब जब जाएंगे तो एक दूसरे को गरियाएंगे, तो वहाँ पर कैसे वो समझ लेगा वोटर कि नहीं भैया ये एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के तहत होता है। एनी राजा जो है वो राहुल को जो है वो बैठ करके कह रही है कि देखिए यहाँ पर आ गए हैं, घर छोड़ेंगे, ये करेंगे, कैसे फिर वो जो लेफ्ट वाला है बिहार में वोट कर देगा? तो ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा सा तो फेयर प्ले देखना चाहिए। खैर मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी विद्वानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही है, थोड़ा सा ब्रेक। तीख